हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं का गणित प्रश्नावली 3.3 शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। लास्ट वीडियो में प्रश्नावली 3.2 जो है कंप्लीट कर चुके हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 1। वीडियो में बने रहने के लिए वीडियो को बच्चों लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें अपने, और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु ऋण 2, 4, 3, ऋण 1 और ऋण 1, 0, 1, 2 और ऋण 3, ऋण 5 स्थित है। ये बिंदु दिए बच्चों, हमें जो है एक ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, कार्तीय तल और स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर की सत्यापित कीजिए। किस अक्ष पर बिंदु जो है स्थित है, हमें ये दिखाना है कि ये किस अक्ष पे स्थित है। ठीक है बच्चों, यानी किस अक्ष या किस चतुर्थांश। तो हमें चतुर्थांश पे बताने हैं या अक्ष पे ये बिंदु दिए हुए हैं। अगर अक्ष पे है तो अक्ष लिखेंगे, चतुर्थांश है तो चतुर्थांश लिखेंगे बच्चों। ठीक है, कार्तिकीय तल पर स्थान निर्धारण करके उत्तर की सत्यापित कीजिए। सबसे पहले बच्चों हम जो है यहाँ पे इकाई लिख देते हैं। जैसे ये हो गया 1 इकाई, 2, 3, 4 और ये हो गया 5। ठीक है, दिख रहा बच्चों? देखिए, बड़े गौर से देखिए। और ये होता है हमारे पास वाई अक्ष, इसकी भी लिख देते हैं इकाई 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम हमारे पास बिंदु में 5 तक ही है। तो 1, 2, 3, 4, 5 एक्स अक्ष, और इसके जो ठीक पीछे होता बच्चों, ये क्या होता है? ऋणात्मक होता। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। तो ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5। और इधर को हो जाएंगे बच्चों माइनस के। वाई अक्ष का ठीक विपरीत में वाई अक्ष के माइनस निर्देशांक होते हैं। ठीक है, तो ये ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5। जहाँ पे ये दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करते हुए तो ये होता है मूल बिंदु। क्या कहते हैं इसको? मूल बिंदु। मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा होते हैं 0, 0। ठीक है, तो आप क्या कह रहा है? फर्स्ट बिंदु दे रखा हमें ऋण 2 और 4। तो बच्चों जो पहले निर्देशांक बिंदु होते हैं वो एक्स अक्ष के निर्देशांक बिंदु होते हैं हमेशा, और जो सेकंड नंबर पर होते हैं वो होते हैं वाई अक्ष के निर्देशांक बिंदु। ठीक है, यानी एक्स अक्ष पे हमने चलते हैं ऋण के 2। तो एक्स अक्ष ये क्षैतिज रेखा, इसको कहते हैं बच्चों हम एक्स अक्ष। तो इसमें ऋण के 2 चलने, तो यानी ऋण चलने तो पीछे की तरफ चलना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स की तरफ चलते हैं, तो यहाँ से चलेंगे यहाँ तक। ये हो गया ऋण 2, और वाई अक्ष की तरफ है बच्चों 4, यानी वाई अक्ष की तरफ होता है ऊपर को, तो ये चलेंगे 4 तक, यानी 1, 2, 3, 4, ठीक इसके सीधे में। ठीक है, और कहाँ तक? 2 तक। तो जो ये बिंदु जहाँ पे प्रतिच्छेद करेंगे बच्चों, तो ये बिंदु क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा ऋण 2 और 4। तो किस चतुर्थांश में है बच्चों? पहले ऋण, एक्स का ऋण और वाई का धन, तो ये है प्रथम, ये है सेकंड चतुर्थांश, ये है बच्चों तृतीय चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं चतुर्थ। ठीक है, तो ये है हमारे पास कौन सा चतुर्थांश हो गया? दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश। ठीक है, ऐसे लिखना है हमने कि किस चतुर्थांश में स्थित है। तो बिंदु 2, ऋण 2, 4 लिखेंगे हम दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, आप लोग पूरा लिखना है। दूसरा बिंदु है हमारे पास
3 और घटा का 1। ठीक है बच्चों, यानी एक्स अक्ष पे कहाँ तक चलना है, 3 तक। और धनात्मक, तो एक्स अक्ष पे 3 धनात्मक बच्चों इस साइड में होता है, ये हमारा एक्स अक्ष है, इधर ऋणात्मक है तो इधर होता है धनात्मक। कहाँ तक चलना है, 3 तक, तो यहाँ तक चले। फिर उसके बाद घटा का 1, यानी y का निर्देशांक जो है -1 है, तो -1 कहाँ होता है बच्चों, नीचे की तरफ होता है। तो यहाँ से चलेंगे हम और यहाँ तक चलेंगे बच्चों। ठीक है, ये हम सत्यापित कर रहे हैं। तो कौन सा चतुर्थांश हो गया ये, x का धन y का ऋण, धन ऋण। ठीक है, तो ये हो गया चौथे चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, तीसरा बिंदु क्या है बच्चों हमारे पास, ऋण 1 0। ठीक है, y बराबर 0 किस हम पे होते हैं, x अक्ष पर y बराबर हमेशा 0 होता है, यानी x अक्ष है लेकिन x का मान कितना है बच्चों, ऋण 1, तो x का मान हमेशा ऋण 1 किधर होता है, इधर विपरीत साइड में। ठीक है, ये x अक्ष है, इधर को धनात्मक होता है तो ऋणात्मक होगा बच्चों यहाँ पे। तो जो ये बिंदु हो जाएगा हमारे पास, ये होगा ऋण 1 और 0, यानी y बराबर 0, तो ये क्या होगा, x अक्ष पे हमेशा y क्या होता है, 0 होता है। ठीक है साथियों, तो ये हो गया कौन सा चतुर्थांश हो गया ये चतुर्थांश नहीं होगा क्योंकि ये किस पे है, अक्ष पे। तो इसको लिखेंगे बच्चों हम x अक्ष पर स्थित है। ठीक है, हमें दोनों बताने थे, चतुर्थांश और अक्ष। चौथा भाग है बच्चों, चौथा बिंदु कौन सा दिया हुआ हमें, 1 और 2, दोनों धनात्मक हैं। ठीक है, तो दोनों धनात्मक बच्चों कहाँ पे होते हैं, यहाँ पे हम सत्यापन भी करते हैं। x अक्ष पे 1, x अक्ष पे 1 यहाँ पे है, और y अक्ष पे बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक 2 तक। ठीक है, तो जो ये बिंदु होगा, ये होगा बच्चों हमारे पास 1 और 2, यानी x अक्ष के निर्देशांक 1, पहले हम x अक्ष पे चलेंगे बच्चों, फिर वहां से y अक्ष पे कहाँ तक, जो हमें निर्देशांक बिंदु दिया हुआ है 2 तक। ठीक है, तो ये बिंदु हो जाएगा हमारा 1 और 2। तो कौन से चतुर्थांश में हो गया बच्चों, ये फर्स्ट में। तो ये लिखेंगे हम प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट बिंदु है हमारे पास, कौन सा है, ऋण 3 और बच्चों ऋण 5, यानी x अक्ष पे भी क्या है, ऋणात्मक है, और y अक्ष के भी निर्देशांक बिंदु ऋणात्मक बच्चों। तो x अक्ष पे चलेंगे पहले ऋण 3, 1 2 3 इधर को। ठीक है, पीछे को होता है बच्चों ऋण 3, यहाँ से मूल बिंदु से जाना है, तो मूल बिंदु से 3 तक चलेंगे, और वहाँ से y पे कहाँ तक चलेंगे बच्चों, ऋण 5 तक। तो यहाँ से y ऋण धन का 5 ऊपर को होगा बच्चों, और ऋण का 5 कहाँ तक होगा, नीचे को। तो इस 3 से बच्चों नीचे को चलेंगे कहाँ तक, 5 तक, यानी 5 यहाँ से यहाँ तक है। जहाँ पे ये दो बिंदु आपस में लेंगे बच्चों, ये रेखाएं 2 अप्रतिच्छेद करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ऋण 3 और ऋण 5। ठीक है, तो दोनों ऋणात्मक है बच्चों, तो दोनों ऋणात्मक निर्देशांक कहाँ पे होते हैं, तृतीय चतुर्थांश में। तो इसको लिखेंगे हम तृतीय चतुर्थांश में। ठीक है साथियों, तो ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट। हमें ये दिखाना था कि बिंदु किस चतुर्थांश या किस अक्ष पे कब होगा, जब हमारे पास x या y का कोई एक मान 0 होगा। ठीक है बच्चों, अगर दोनों निर्देशांक बिंदु होंगे तो वो चतुर्थांश में स्थित होगा। क्लियर हो गया। अगर कोई भी डाउट होता है बच्चों, आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, आप लोगों को उसका जवाब कमेंट में ही दिया जाएगा। ठीक है, अगर जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, और कमेंट में अपनी कक्षा लिखें जरूर, कौन सी कक्षा के स्टूडेंट हैं, ताकि बच्चों हम जो है जिस कक्षा के स्टूडेंट ज़्यादा होंगे उसके जल्दी से जल्दी ऑनलाइन शुरू कर देते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये सत्यापन भी कर दिया हमने, और स्थित भी बता दिया कौन से स्थान पर स्थित है। और इस प्रश्न का सेकंड प्रश्न है बच्चों।
ठीक है, दो दो प्रश्न है प्रत्येक प्रश्न वाले में, इसके बाद अगले प्रश्न वाले शुरू हो जाएगी बच्चों। तो प्रश्न संख्या 2, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर, मतलब दूरी का जो हमने एकक की लंबाई जो है लेकर नीचे सरल में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। ये बच्चों हमारे पास क्या है, कार्तीय तल। ठीक है, इसको बोलते हैं कार्तीय तल। और यही हो गया एक्स अक्ष, तो इधर का हो जाएगा एक्स डैश, यानी एक्स के ऋणात्मक मान। ठीक है बच्चों, और ऊपर को होता है वाई अक्ष, और जो इसके नीचे हो जाएगा ये ऋणात्मक मान हो जाएंगे। तो हम एकक दूरी ले लेंगे। एकक दूरी मतलब हमें क्या मानना है, अक्ष पर मानेंगे कि इतने दूरी का एक खाना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे एक्स अक्ष पर, माना एक्स अक्ष पर एक खाना बराबर 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ताकि हमें जो ये दशमलव में दिया होता बच्चों, इसको हम क्या करते हैं मिलीमीटरों का आराम से इसको आलेखित कर सकते हैं। ठीक है, और वाई अक्ष पर लिखेंगे बच्चों, वाई अक्ष पर एक खाना बराबर 1 सेंटीमीटर, ताकि 10 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर बराबर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास बच्चों हम लिख देंगे यहाँ पर, हमारे पास फिलहाल कहाँ तक गिनती है, 8 तक। ठीक है, तो 8 तक गिनती लिखेंगे हम, और इसको थोड़ा और लंबा करना पड़ेगा तभी 8 तक गिनती आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस तरीके से आप लोग अच्छे से बताना, क्योंकि यहाँ पे जो है बिना पट्टी पेंसिल से थोड़ा क्या होता है बच्चों, लाइन तिरछी आड़े तिरछे हो जाएंगे। ठीक है, रफली में। और इधर को कर देते हैं बच्चों, एक्स अक्ष पे हमारे पास मान है 3 तक है लगभग, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है बच्चों, तो गिनती लिख देता हूँ मैं, 1 2 3, ये क्या है सेंटीमीटर है, 4, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 ऋण 7। ऋणात्मक मान होते हैं पीछे की से, मूल बिंदु से अक्ष के विपरीत दिशा में। ठीक है, और पॉजिटिव धनात्मक कहाँ होते हैं, अक्ष पर होते हैं बच्चों। तो ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है साथियों, अब देखिए हमारे पास ये क्या है, सेंटीमीटर है, यानी इनके बीच में कितने लाइन होंगे, 10 लाइन, 2 3 4 5 6 7 10 लाइन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 10 लाइन। ठीक है बच्चों, आप लोग अच्छे से नाप के बनाना पटरी और पेंसिल की सहायता से, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे हमारे पास क्या है, ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, तो एक्स अक्ष पर एक खाना क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर का लिया हमने, ताकि 10 मिलीमीटर हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे पास ये है। वाई अक्ष कितना है, ऋण का 1.25, 25 यानी 3 2 से बड़ा और 0.3 से छोटा। ठीक है बच्चों, तो 2 से बड़ा, सबसे पहले क्या है, ऋण 1 से बड़ा है बच्चों। ठीक है, तो 1 से बड़ा यानी कि इसके बीच में, और 2 से छोटा, ऋण 1 से बड़ा। ठीक है, और 2 से छोटा है। तो ऋणात्मक मान, ठीक है, ये होता है 1 2 3 4 5 10, तो ऋण 1 से बड़ा इधर होगा बच्चों। ठीक है, ऋण 1 से बड़ा किधर होता है, इधर। तो देखिए हम सबसे पहले करते हैं एक्स अक्ष कितना है, ऋण 2 8, ऋण 2 8, यानी एक्स अक्ष पे कहाँ चलना है हमने, ऋण 2 तक इधर, और यहाँ से वाई अक्ष पे बच्चों कहाँ तक है, 8 तक यहाँ। तो ये हो जाएगा, यहाँ से हम लाइन खींचेंगे, डैश डैश करेंगे बच्चों ऐसे ऐसे करके, तो ये बिंदु क्या हो जाएगा हमारे पास, ऋण 2 और 8। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा क्या दिया हुआ है, ऋण 1 7, यानी एक्स अक्ष पे बच्चों ऋण 1, तो एक्स अक्ष पे ऋण 1 इधर है, और 7 कहाँ होगा बच्चों, वहाँ से वाई तक 7 यहाँ पे। तो यहाँ से चलेंगे बच्चों इस तरीके से 1, और यहाँ से 7, जो ये बिंदु हो जाएगा ये होगा ऋण 1 और 7।
ठीक है। तल पर आलेखित करने, तो इस तरीके से आलेखित करने, बहुत ईजी से हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों आप लोगों को। बस आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई मेहनत नहीं लगती बच्चों, और वीडियो बनाने में आप लोग जानते हैं मेहनत लगती है, इसलिए ज़रूर ध्यान रखें। और एक सब्सक्राइब तो आपका भी बनता है, ठीक है। वाई अक्ष पे भी थर्ड है बच्चों जीरो। एक्स अक्ष पे जीरो मतलब एक्स अक्ष पे जीरो क्या होता है, एक्स का मान जीरो कब होता है, जब वाई अक्ष हो। तो वाई अक्ष पे एक्स का मान जीरो, तो वाई अक्ष बच्चों ये है, ठीक है। तो ये बिंदु कहाँ पे होगा, एक से बड़ा है, माइनस एक से बड़ा, माइनस एक और दो और तीन के बीच में, यानी कि बच्चों यहाँ पे होगा ये बिंदु। ये कितना हो जाएगा, ऋण 1.25, ठीक है। चौथा है 1 और 3, यानी x का मान 1, y का मान 3। तो x से बच्चों हम कहाँ तक चलेंगे, 1 तक चलेंगे धनात्मक, और उसका y पे चलेंगे बच्चों 3 तक। 3 का भी धनात्मक है तो यहाँ तक चलेंगे, और इसको यहाँ से मिला देंगे बच्चों। तो जो ये बिंदु होगा ये होगा हमारे पास 1 और 3, यानी x अक्ष पे पहले हम कहाँ तक चले बच्चों, 1 इकाई तक, ठीक है। और वहाँ से y अक्ष पे कब तक चलना है, 3 इकाई तक, जो दिया हुआ होता है y का मान, ठीक है बच्चों, समझ गए। नेक्स्ट लास्ट है x बराबर 3, y बराबर ऋण 1। तो x के अक्ष पे कितना चलेंगे हम, 3 तक, यानी बच्चों यहाँ से चलेंगे, मूल बिंदु से चलना होता है, तो x पे चलेंगे 3 और y है ऋण 1। तो ऋण 1 बच्चों y कहाँ होता है, नीचे की साइड होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम डैश 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 करेंगे और 3 तक। तो जो ये बिंदु होगा बच्चों हमारे पास ये हो जाएगा 3 और ऋण 1, ठीक है। इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 3.3 जो है कंप्लीट हो जाता है बच्चों। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हैं। ओके।